अच्छा, आज है 28 अक्टूबर 2022 और जो हम जॉन का एडिटोरियल करने वाले हैं वो है बर्न्ड ब्रिजेस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अहम एडिटोरियल है। और बेसिकली थोड़ा अगर हम इसके उन्वान की जानिब भी अगर पहले फोकस करें तो ब्रिज करना क्या होता है, वर्ब फॉर्म में अगर हम चेक करें तो ब्रिज करना होता है कि जब आप फासला कम करने की कोशिश करते हो, अगर डिफरेंसेस हैं वो कम करने की कोशिश करते हो, ब्रिज करने की कोशिश करते हो, मिलाने की कोशिश करते हो आपस में। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे अगर सिमिलर मीनिंग देखें हम तो ये आ जाता है लिंक करते हो, जॉइन करते हो, कनेक्ट करते हो। तो अब बर्न्ड ब्रिजेस क्या है कि एक मतलब उम्मीद थी कि दूरियां कम होंगी, आपस में करीब आएंगे, कोई कनेक्शन बनेगा, वो क्या है बर्न्ड हो गया है। तो मतलब जो एक चांस भी था वो क्या है खत्म हो गया है। और बेसिकली एडिटोरियल किस बारे में है, और जो एडिटोरियल है वो है कि जी क्या हुआ है कि पहली मरतबा जो मुल्क के हमारी हिस्ट्री में, हमारी तारीख में DGISI जो है ना, ठीक है, और ये एक मिनट, ये DGISI हैं, चीफ स्पाई मास्टर ऑफ द कंट्रीज प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी। उन्होंने एड्रेस किया है किधर पब्लिक को एड्रेस किया है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अलोंगसाइड द मिलिट्री स्पोक्समैन। और उसमें डायरेक्ट एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं इमरान खान के खिलाफ कि जी उसने कहा कि जी इसने तो मार्च में हमें कहा था ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले कि जी हम आपको एक्सटेंशन दे देते हैं गैर मुइन्ना मुद्दत तक कि अगर आप ये रोक दो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो ये आके इन्होंने मतलब डायरेक्ट इमरान खान पे तनकीद की कि भाई एक तरफ आप इसको सारा वक्त ट्रेटर गदार गदार कहते रहते हो, दूसरी तरफ आप कहते हो कि जी एक्सटेंशन दे दो। तो क्या अगर एक्सटेंशन दे दे तो ये गदार नहीं होगा? तो मतलब यहीं से आप अंदाजा लगाएं ये जो उन्वान है बर्न ब्रिजेस, क्योंकि ज़ाहिर है आप बिल्कुल जब डायरेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगाना स्टार्ट हो जाएंगे तो जो एक चांस था कि हमें क्या है जो डिफरेंसेस कम होना नजर आऊँ वो क्या है वो चांस खत्म हो गया है बर्न ब्रिजेस। तो उस हवाले से ये है कि अब दोनों जो है हमारे पास ये एस्टैब्लिशमेंट भी और इमरान खान भी अब वो क्या है आपस में डायरेक्ट हो गए। अगर आप इमरान खान ने क्योंकि लॉन्ग मार्च आज स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पे भी जिस तरीके से ये मुखातब हो रहे थे DGISI से, तो यकीनन वहाँ देख के हमें पता चलता है कि अब वापसी का कोई चांस नहीं है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ अब ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ठीक है, इस एडिटोरियल को देख लेते हैं, मीनिंग्स मैंने सारे लिखे हुए हैं WPS ऑफिस में ओपन करके, हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे जी, the establishment on Thursday reached for the nuclear option as it attempted to reassert itself ahead of the PTI's announced long march on Islamabad. उनका the establishment जो थी वो क्या किया उन्होंने on थर्सडे को किया reached for the nuclear option. reach for the nuclear option का मतलब होता है कि the most drastic or extreme response possible to a particular situation. किसी भी सूरत हाल में जो आप extreme कोई step ले सकते हो ना, ठीक है, और यहाँ पे भी extreme step यही था कि अब इसको DGISI को खुद सामने आना पड़ा। ठीक है, हमारी मुल्क की हिस्ट्री में तो ये क्या है, न्यूक्लियर ऑप्शन है, एक्सट्रीम स्टेप है। पहले वो करते रहे दूसरों के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते रहे, लेकिन एक्सट्रीम उसमें स्टेप पे क्या है इनको खुद आना पड़ा। तो इस्टेब्लिशमेंट ने थर्सडे को क्या किया, इस न्यूक्लियर रीच फॉर अ न्यूक्लियर ऑप्शन एज इट अटेम्प्टेड टू रीअसर्ट इटसेल्फ। और उसने ये ऐसा क्यों किया कि इस न्यूक्लियर ऑप्शन ये इसको यूज किया एज इट अटेम्प्टेड, इसने कोशिश की टू रीसर्ट इटसेल्फ, अपने आप को रीसर्ट करना। रीसर्ट होता है तो ये दिखाना कि अभी भी आपके पास पावर हो, अभी भी आप क्या है रेलेवेंट हो। तो ये दिखाने के लिए कि अभी भी है इनके पास पावर है अहेड ऑफ द पीटीआईज अनाउंस्ड लॉन्ग मार्च। अहेड ऑफ का मतलब होता है अर्लियर देन, पहले। किससे पहले उन्होंने अपने आप को रिसर्च करने की कोशिश की एस्टैब्लिशमेंट ने, जो पीटीआई का ने जो ऐलान किया था लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब, उससे पहले उन्होंने अपने आप को ये बात साबित कराने की कोशिश की कि अभी भी ये क्या है पावरफुल है और रेलिवेंट है। ठीक है, अच्छा, smarting from recent allegations and insinuations of its involvement in the killing of journalist Arshad Sharif, the military brought out its big guns to respond. स्मार्टिंग, स्मार्टिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ से क्या है हर्ट हो, तकलीफ में मुब्तला हो, ठीक है, और ये क्या बता रहे हैं स्मार्टिंग फ्रॉम रीसेंट एलिगेशंस, मतलब एक तरह से उन्हें तकलीफ हुई थी, हालिया एलिगेशंस थे, इल्जामात थे और इंसिनुएशंस थी। अच्छा, इंसिनुएशन क्या होता है कि जब आप डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं बोलते लेकिन क्या है कोई एक हिंट देते हो, एक सजेशन देते हो, ये क्या है यो अनप्लेजेंट होती है और क्या है समथिंग बैड होती है। जिस तरह एग्जाम्पल अगर देखें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इंसिनुएशन होता है आई हैव डन नथिंग टू डिजर्व ऑल योर विशेस इंसिनुएशंस, और इसके सिमिलर मीनिंग्स में हम कहते हैं इम्प्लीकेशन, इन्फ्रेंस। और एक और सेंटेंस ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ही क्रिटिसाइजेस हिज ओपोनेंट्स बाय इंसिनुएशन रादर देन डायरेक्टली। उन्होंने कहा वो क्रिटिसाइज करता है, तंकीद करता है अपने ओपोनेंट्स को, अपने हरीफों को, किस तरह, बाय इंसिनुएशन, मतलब इशारों में जो है ना वो उसको तंकीद करता है, डायरेक्टली तंकीद कर देता अपने हरीफों को रादर देन डायरेक्टली। ठीक है, तो इंसिनुएशन आप देखें जब आप कोई हिंट दे के है ना किसी तरफ इशारा करते हो। तो उन्होंने कहा हालिया तौर पे जो ज़ाहिर है सब लोगों को पता होता था कि जब वो हिंट दे के इशारा कर रहा है तो इमरान खान का जो टारगेट होता है वो एस्टैब्लिशमेंट होती थी। तो उन्होंने कहा इस चीज़ की जो इन्हें तकलीफ थी, जो हालिया इल्ज़ामात लगाए गए थे, इंसिनुएशन थी कि इनडायरेक्टली रेफर किया जाता था मिलिट्री को कि जी ये इन्वॉल्वमेंट है कि ये किसमें इन किलिंग ऑफ जर्नलिस्ट अरशद शरीफ के ये मुलविस है
इसके जर्नलिस्ट अरशद शरीफ के मरने में। तो उन्होंने कहा द मिलिट्री ब्रॉट आउट इट्स बिग गन्स टू रिस्पॉन्ड। बिग गन्स क्या होते हैं? बिग गन्स ये होते हैं कि ये मतलब जिनकी बहुत ज्यादा पावर और इन्फ्लुएंस हो। तो मिलिट्री में जाहिर है आप डीजीआईएस को लाके बैठा दो, तो अब इसलिए उनको क्या है बिग गन बोल रहे हैं। जिस तरह पार्टी में अगर पार्टी की बात करें, तो अगर हम पीटीआई की बात कर लें, तो अगर असद उमर आ जाए, शाह महमूद कुरैशी आ जाए, फवाद चौधरी, तो ये क्या है बिग गन होते हैं कि ऐसे लोग जिनकी क्या है से होती है। ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब ये इल्जामात सारे लगे, हिंट दी गई कि जी इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट मुलव्विस है अरशद शरीफ के कत्ल में, तो मिलिट्री लेके आई अपने बिग गन्स टू रिस्पॉन्ड कि वो उसका जवाब दें। अच्छा, और ये हमने कर लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि पहली मरतबा हिस्ट्री में ये हुआ है कि डीजीआईएसआई जो चीफ स्पाई मास्टर ऑफ कंट्रीज प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने एड्रेस किया पब्लिक को एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मिलिट्री स्पोक्समैन के साथ। अच्छा, अब Kennedy saying he was first to make an appearance and set the record straight because his institution and its people were being relentlessly attacked. Lieutenant General Nadeem Anjum, who otherwise prefers working away from the cameras, expressed at length his indignation at those slandering the armed forces. उन्होंने कहा ये कहते हुए कि भाई उसको मजबूर कर दिया गया था कि वो आए सारों के सामने अपीयरेंस दे एंड सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट क्या होता है कि जब एक कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में इबाहम हो ना, और आप उसका ट्रू वर्जन दो कि भाई असल में हुआ क्या था। कोई एक बंदा वो कह रहा है ये हुआ है, तीसरा कह रहा है ये हुआ है, ये हुआ है, तो क्या है एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। और उसको अगर आप आके ठीक करो ना, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, कि आप रिकॉर्ड स्ट्रेट करो कि भाई असल में हुआ क्या था। जिस तरह यहाँ देखें, गेव द ट्रू वर्जन ऑफ इवेंट्स दैट हैव बीन रिपोर्टेड इनकरेक्टली, करेक्ट अ मिसएप्रीहेंशन। ठीक है। और एग्जाम्पल देखें, he was trying to convince his public relations department to let him set the record straight। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी ये था, उसने कहा कि जी वो उसको मजबूर कर दिया गया था कि वो आए सारों के सामने और क्या करें, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, के सब बताए कि भाई असल वजह क्या है, जितनी भी कंफ्यूजन है उसको खत्म करे। क्योंकि हिज इंस्टीट्यूशन एंड इट्स पीपल वर बीइंग रिलेंटलेसली अटैक्ड, क्योंकि जो इसका इदारा था और उसके लोग थे उनको लगातार जो क्या है अटैक किया जा रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उन्होंने कहा ये नदीम अंजुम जो है, ये अदरवाइज प्रेफर्स वर्किंग अवे फ्रॉम द कैमराज, क्योंकि ज़्यादातर इनकी कोशिश होती है कि क्या है कैमरे के सामने ना आए, लेकिन क्या है एक्सप्रेस्ड एट लेंथ। ठीक है। उन्होंने एट लेंथ एक्सप्रेस किया। एट लेंथ का मतलब होता है इन डिटेल फुली, मतलब मुकम्मल तौर पर उन्होंने एक्सप्लेन किया हिज इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन होती है एंगर, गुस्सा। अपने गुस्से का इजहार किया एट दोज, उन लोगों पे, स्लैंडरिंग द आर्म्ड फोर्सेस। स्लैंडर होता है डिफेम करना दूसरे को, है ना, वो क्या है, एक तरीके से इल्जाम लगाना, झूठा इल्जाम लगाना। तो उसने कहा अपने गुस्से का इजहार किया उन लोगों पे जो डिफेम कर रहे थे आर्म्ड फोर्सेस को। ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं जी, when lies are being spoken so easily, fluently, and without inhibition from one side that there is a danger of chaos and upheaval in the country, the truth cannot remain unspoken for too long, he said about his decision to speak out. उन्होंने कहा जब झूठ जो है ना वो बोले जा रहे हैं इतनी आसानी से, फ्लुएंटली, फर झूठ बोले जा रहे हैं और बगैर किसी इनहिबिशन फ्रॉम वन साइड। इनहिबिशन होता है कि जब आप मतलब ये क्या रुकने का नाम नहीं आ रहे, लगातार ये झूठ बोले जा रहे हैं एक साइड से, तो उन्हें का फिर खतरा होता है क्योस का, अफरा तफरी का, अपहीवल का। कहाँ पे? मुल्क में। अपहीवल होता है कि एकदम डिसरप्शन का। ठीक है। वायलेंट और सडन चेंज और डिसरप्शन टू समथिंग। तो उन्हें कहा इस चीज़ का खतरा हो जाता है। द ट्रूथ कैन नॉट रिमेन अनस्पोकन। तो उन्हें कहा जो सच है वो क्या है, अनस्पोकन नहीं रह सकता, मतलब आपको बताना पड़ता है कि सच है क्या, फॉर टू लॉन्ग। ठीक है। तो ज़्यादा अरसे तक है ना जो सच है वो छुपा नहीं रह सकता। ही सेड अबाउट हिज डिसीजन टू स्पीक आउट। तो उसने कहा अपने फैसले के बारे में टू स्पीक आउट, यानी सब कुछ बताने को। तो उन्होंने कहा कि सच जो है ना वो ज़्यादा देर छुपा नहीं रह सकता, इसलिए वो आके सब बता रहा है कि क्या हुआ। अच्छा, ये कह रहे हैं जी, the two journals dismantled the PTI's post-ouster narrative, calling someone a traitor, Amir Jafar or Amir Sadiq, without proof cannot be condemned enough. Despite Chief remarked, it is an allegation that is 100% based on lies. अच्छा, उन्होंने दो जर्नल्स थे, उन्होंने खत्म कर दिया जो पीटीआई का पोस्ट आउस्टर नैरेटिव था, उनका बयानिया था जब इनको ये निकाला गया था हुकूमत से। उन्होंने कहा कॉलिंग समवन अ ट्रेटर, किसी को मतलब गद्दार कहना और मीर जाफर कहना या मीर सादिक कहना बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी सबूत के, कैन नॉट बी कंडेम्ड इनफ। उसको उन्होंने कहा जितना भी उसकी मजम्मत की जाए वो क्या है, कम है। द स्पाई चीफ रिमार्क, ऐसे रिमार्क्स दिए स्पाई चीफ ने। इट इज़ एन एलिगेशन, ये एक ऐसा इल्जाम है, दैट इज़ 100% बेस्ड ऑन लाइज, कि 100% जो है ना वो झूठ पे मबनी है। ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छा ईडीएम यूज हुआ है, इसको हम डिटेल से देखते हैं। नो पंचेस वर पुल्ड एज द डीजीआईएसआई डिसमिस्ड द केबलगेट कंट्रोवर्सी एंड कंडेम्ड द पीटीआई फॉर टारगेटिंग द आर्मी लीडरशिप। नो पंचेस वर पुल्ड। अच्छा, इसका मतलब होता है टू बी परफेक्टली ब्लंट, टू एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट। पुल नो पंचेस, के आप मतलब किसी तरीके से भी है ना वो आप क्या करो, यहाँ पे अगर देखें ना कि आप एक्ट करें, टू एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, आप कोई ख्याल नहीं कर रहे, जो है जैसा उसको आप वैसे ही डील कर रहे हो। जिस तरह यहाँ पे देखें, ये कह रहे हैं कि जी
The term comes from boxing, where to pull a punch means to deliver a blow that is intentionally ineffective, that is to hold back deliberately. तो no punches were pulled के जितनी मतलब जो आप कहना चाहते हो करना चाहते हो आप कर रहे हो, आप क्या है रिस्ट्रेंट नहीं दिखा रहे, ये नहीं सोच रहे कि भाई मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन ना दो, तो मुकम्मल तौर पे जो है ना आप उसका एक तरीके से अटैक कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नो पंचेस वर पुल्ड एज द डीजीआईएसए डिसमिस्ड द केबल कंट्रोवर्सी के। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ब्लंटली है ना बगैर किसी रिस्ट्रेंट के है डीजीआईएसपी ने बिल्कुल इसको रद्द कर दिया केबल गेट कंट्रोवर्सी को, इस तनाज़े को, और मजम्मत की पीटीआई की कि वो टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं आर्मी लीडरशिप को। ठीक है, बाकी ये रात को हम 10 बजे एडिटोरियल वीडियो रोज़ शेयर करते हैं अपने ग्रुप में। आपने ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पर रब्ता करके हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। अब पिछले इनका सैम्पल मटेरियल भी मिल जाएगा। तो 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आप हमारा डीएम एडिटोरियल पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं जी they are not traitors. They did nothing unconstitutional or illegal. The allegation of treachery was leveled only because they refused to do something unconstitutional and illegal. उनका वो क्या है traitors नहीं है, वो गद्दार नहीं है. They did nothing unconstitutional. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो क्या है unconstitutional था, गैर आईनी था, और illegal या क्या है गैर कानूनी था. The allegation of treachery. Treachery होता है betrayal of trust. तो उन्होंने कहा ये जो इल्ज़ाम है जो लगाया गया था वो सिर्फ इस वजह से लगाया गया था क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कुछ ऐसा करने से जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल था, गैर आईनी था, इलीगल था, गैर कानूनी था. The spy chief revealed that the army chief was offered an unlimited extension in March in return for thwarting the vote of no confidence. अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि जी स्पाई चीफ ने ये कहा कि जी आर्मी चीफ को है ना वो अनलिमिटेड एक्सटेंशन का कहा गया था मार्च में, और इसके बदले क्या करना होगा कि आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रोकना था. The offer was made in front of me. उसने कहा ये ऑफर है वो मेरे सामने की गई. He said ऐसा उन्होंने कहा if you thought your army chief was a traitor, अगर आप समझते हैं कि आपका आर्मी चीफ जो है ना वो ट्रेटर था, गद्दार था, why would you do that? He asked. उन्होंने कहा फिर आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा उन्होंने पूछा. ठीक है. He also confirmed that 2 meetings had been held since then, with President Arif Alvi acting as mediator, and that in both meetings, Mr. Khan had been told that whatever he desired would have to be sought through the constitution and the law. उन्होंने इस चीज़ को भी है ना वो कंफर्म किया कि 2 मीटिंग्स हुई थी तब से किधर जिसमें वो प्रेसिडेंट अलवी थे उन्होंने एक्ट किया था मीडिएटर के तौर पे. मीडिएटर होता है कि एक शख्स जो कोशिश करता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह में है ना सालिस का किरदार अदा करता है. तो उन्होंने कहा जी आरिफ अलवी मीडिएटर थे और इसमें इनकी मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से, और इनका दोनों मीटिंग्स में मिस्टर खान है ना उसको कहा गया था कि जो भी आप चाहते हैं वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही हो सकता है, आइन के जरिए ही हो सकता है और लॉ के जरिए हो सकता है, यानी गैर कानूनी कुछ नहीं हो सकता. इट इज़ लाइकली that Mr. Khan pushed the army to pressure the government to call early elections in those meetings. और ने कहा ये भी एन इम्कान है कि मिस्टर खान ने कोशिश की होगी कि जी आर्मी को प्रेशराइज करे कि आर्मी है ना वो प्रेशराइज करे गवर्नमेंट को कि वो अर्ली इलेक्शन का ऐलान कर दे उस मीटिंग में. उन्होंने कहा ये भी इम्कान है. अच्छा, the fact that the DGISI himself had to address a press conference to counter the PTI's narrative suggests that attempts at backdoor negotiations have been all but exhausted. उनका ये हकीकत ये DGISI उसको खुद जो है ना वो आना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस को से एड्रेस करना पड़ा ताकि उसको काउंटर किया जा सके, उसको टैकल किया जा सके. जो पीटीआई का बयानिया है ये बताता है कि जो कोशिशें थी बैकडोर नेगोशिएशंस की वो क्या है वो नाकाम हो गई हैं. Attempts to negotiate a compromise between the PTI and the PDM silence Mr. Khan or make him back off appear for now to have failed. उनका कोशिश है कि नेगोशिएट किया जाए कॉम्प्रोमाइज पीटीआई के और पीडीएम के दरमियान, या खामोश किया जाए मिस्टर खान को और मेक हिम बैक ऑफ अपीयर, या उसको क्या है मेक हिम बैक ऑफ अपीयर. बैक ऑफ होता है कि विड्रॉ करना, विड्रॉ क्लेम और सर्शन इन द फेस ऑफ ऑपोजिशन. तो फॉर नाउ टू हैव फेल्ड, तो उन्होंने कहा अभी के लिए है ना ये बैक ऑफ कर जाए, वो अभी के लिए क्या है ये दिखाई देते हैं कि ऐसे फेल हो गए हैं. The establishment has in strategy terms now climbed escalation ladder. ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल बता रहे हैं किस तरह एक दूसरे के खिलाफ हमले कर रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, अल्फाजों की जंग है. तो अब ढके छुपे लफ्जों में मतलब पहले हो रहा था, इंसिनुएशन के जरिए हो रहा था, अब क्या है डायरेक्ट हो गए हैं पीटीआई और इमरान खान. The DGI SPR said in a press conference that internal instability is currently the biggest threat to the country. This appears to be a warning for the PTI not to consider taking any measures that may disrupt the status quo through its long march. और इनका DGI SPR ने कहा कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कानूनी तौर पर जो इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेकाम है, वो उन्होंने कहा अभी तक सबसे बड़ा खतरा है मुल्क के लिए, और ये दिखाई देता है कि ये वार्निंग है पीटीआई के लिए कि ना वो ऐसे कोई मयज़ करें, इकदाम करें जो क्या है खलल डाले स्टेटस को में अभी वो मौजूदा हालात हैं थ्रू इट्स लॉन्ग मार्च, अपने लॉन्ग मार्च के जरिए.
It is stunning how spectacularly the PTI and the military have fallen out. Fallen out होता है कि जब आपके क्या है एक दूसरे से आर्गुमेंट होते हैं, आप एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है। उन्होंने कहा ये बड़े हैरानी की बात है और किस तरह जो है ना वो पीटीआई और मिलिट्री के ताल्लुकात आपस में क्या है वो खराब हुए। There is now little question that the military establishment, especially the ISI, played a key role in bringing the PTI to power. उन्होंने कहा इसमें अब कोई शक नहीं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने खासतौर पर है ना बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था कि पीटीआई को पावर में लाने का। It persuaded the smaller parties and independents to join the party and help it form a government, और इसने कन्विंस किया था, परसुएट किया था छोटी पार्टीज को और इंडिपेंडेंट्स को, आज़ाद उम्मीदवारों को कि वो पार्टी को ज्वाइन करें और मदद करें इसकी गवर्नमेंट बनाने में। It seems that Mr. Khan, out of hubris or something else, forgot those services and started to believe that he had come to power on his own. उन्हें कैसे दिखाई देता है मिस्टर खान जो है ना अपने hubris की वजह से, hubris होता है excessive pride और self confidence, उन्हें कहा अपने confidence की वजह से, self confidence की वजह से समझते हैं कि जी वो बिल्कुल भूल गए हैं कि वो जो सर्विसेज जो है ना समथिंग एल्स फॉरगॉट दो सर्विसेज, उन्होंने कहा उस सर्विसेज को भूल गए हैं कि किस तरह आर्मी है ना इसको पावर में लेके आई थी, एंड स्टार्टेड टू बिलीव, और ये समझना शुरू कर दिया इमरान खान ने दैट ही हैड कम टू पावर ऑन हिज ओन, कि वो पावर में आया था अपने आप पे के तौर पे, और क्या है उसकी उसको मिलिट्री से हेल्प नहीं मिली थी। उन्होंने कहा अब जब ये यहाँ स्टेज पे आ गया तो वो भूल गया कि आर्मी ने इसके लिए क्या किया था एज अ कॉन्सिक्वेंस, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज इसके रिजल्ट के तौर पे क्या हुआ है, द फ्रिक्शन बिटवीन द टू इवेंचुअली ग्रू, जो फ्रिक्शन थी आपस में इनकी कह लें वो ताल्लुकात ठीक नहीं थे, वो क्या है उसमें बिटवीन द टू इवेंचुअली ग्रू, क्या आपस में उसमें इजाफा हुआ, ताल्लुकात और ज़्यादा क्या है ख़राब हुए। When the establishment finally turned against मिस्टर खान, और आखिर का जब इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल ख़राब हो गई मिस्टर खान के किस चीज़ के लिए, कि या तो वो ये है उनसे इनकार कर दिया कि वो उसी बयानियों को लेके आगे चले, और बिकॉज दे हैड डिसाइडेड टू टर्न न्यूट्रल, या उन्होंने ये सोचा कि भाई हम क्या है न्यूट्रल हो जाएं। द एलाइज एंड इंडिपेंडेंस ऑल्सो पार्टेड वेज, तो उस टाइम पे एलाइज और इंडिपेंडेंस से उन्होंने भी क्या है अपनी राहें जुदा कर ली, एंड टुक द पीटीआई गवर्नमेंट डाउन विद देम, अपने साथ जो है ना वो पीटीआई गवर्नमेंट को भी उन्होंने गिरा दिया। ठीक है, मिस्टर खान हैज़ नॉट बीन एबल टू swallow that insult, और उन्होंने कहा ये चीज़ जो है ना वो इंसल्ट जो है वो मिस्टर खान से अब तक जो है वो बर्दाश्त नहीं हुई है। ही कंटिन्यूज टू बिलीव दैट इट हैज़ ओनली बीन हिज राइट टू गवर्न, और उन्होंने कहा वो समझता है कि सिर्फ उसी का ये राइट है, उसी का हक है कि गवर्न किया जाए, हुकूमत की जाए। This thinking has been evident in the campaign he has run over the last few months, और ये बिल्कुल चीज़ वाज़े है, ये उसने कैंपेन की है पिछले कुछ महीनों में। The army's darling has now become its right nor, और उन्होंने कहा ज़ाहिर है ये एक ज़माने में इसकी डार्लिंग थी, अब वो वैसा नहीं रहे है। ठीक है, ये इसका मैंने मीनिंग लिखना भूल गया, इसको पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, अच्छा, कह रहा है हाउ मैटर्स विल बी रिजॉल्व बिटवीन द टू इज डिफिकल्ट टू से एट दिस स्टेज, उन्होंने कहा किस तरह पीटीआई और आर्मी के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर होगा, रिजॉल्व होगा मसला, वो अभी क्या है मुश्किल है ये बताना कि किस तरह इन दोनों के हालात ठीक होंगे। परहैप्स रियलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, उन्होंने कहा ये देखते हुए कि ये संगीनी है सूरत हाल की, द पीटीआई हैज़ बीन गार्डेड इन इट्स रिस्पांस इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द अटैक, तो पीटीआई ने मतलब अभी तक एक तरह के लिए रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, और इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द अटैक, और बजाय इसके कि अटैक करने के उन्होंने एक डिफेंसिव पोस्चर इख्तियार किया है, स्ट्रेसिंग दैट इट हैज़ ओनली सॉट एन अर्ली इलेक्शन बोथ प्राइवेटली एंड पब्लिकली, और फिर उन्होंने कहा है जब ये सारी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कि जी हमने सिर्फ ये है ना अर्ली इलेक्शन की बात की है प्राइवेटली भी और पब्लिकली, एंड इंटेंट्स टू प्रोसीड विद द लॉन्ग मार्च, और उन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं एंड एंश्योर दैट इट रिमेन्स पीसफुल, कि ये है ना अमन रहे लॉन्ग मार्च। ठीक है, इट डिड आस्क हाउएवर दैट इफ द आर्मी वाज ए पॉलिटिकल, लेकिन साथ उन्होंने ये भी पूछा पीटीआई वालों ने कि अगर आर्मी क्या है ए पॉलिटिकल क्या होता है कि जब आप इन्वॉल्व नहीं होते पॉलिटिक्स में, इंटरेस्टेड नहीं होते पॉलिटिक्स में, तो ये कह रहे हैं कि व्हाई डिड इट नीड टू होल्ड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो क्या जरूरत पेश आई कि उनको ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। इट इज़ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी कंटेम्पलेटेड, ये ऐसा सवाल है जिस पे क्या है कंटेम्पलेट किया जाना चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा उस पर सोच विचार होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये कह रहे हैं जी मीनवाइल देयर आर अदर लेसन्स टू बी लर्न, उन्होंने कहा दूसरे लेसन भी हैं इनको क्या है जिनको मतलब ऐसे जो है लेसन हैं इससे क्या है सबक सीखना चाहिए। ड्यू टू द मैनर इन विच द एस्टैब्लिशमेंट रिपीटेडली इंटरफेयर्ड in political and civilian affairs over decades, the civil military schism we see today was bound to happen। उन्होंने कहा जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट ने लगातार जो है ना वो मुदाखलत की पॉलिटिकल सिविलियन अफेयर्स में पिछले कई दहाइयों से, तो सिविल मिलिट्री स्किज्म तो ये था ये क्या होता है स्प्लिट और डिवीजन। ठीक है, तो ये डिवीजन था, ये स्प्लिट था, वो क्या है जो हम आजकल देखते हैं वो ऐसा होना ही था। ठीक है, इट इज़ ट्रू दैट पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव ऑलवेज लव्ड देयर आर्म्ड फोर्सेस, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने हमेशा प्यार किया है अपनी आर्म फोर्सेस से, एंड विल कंटिन्यू टू डू सो, और ऐसा करना वो जारी रखेंगे, बट देयर लव शुड नॉट बी कंसिडर्ड अनकंडीशनल, लेकिन उनका जो प्यार है मोहब्बत है उसको अनकंडीशनल नहीं समझना चाहिए। ठीक है, इफ
इट इज़ देयर फॉर दोज़ हू गिव देयर ब्लड टू प्रोटेक्ट द कंट्री अगेंस्ट एनिमीज़। और ये आर्मी वहाँ पे है किस लिए कि वो अपना खून दे ताकि है ना प्रोटेक्ट करे कंट्री को अपने दुश्मनों के खिलाफ। नॉट फॉर दोज हु मैनिपुलेट द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। और उनके लिए नहीं है आर्मी जो क्या है मैनिपुलेट करते हैं, यूज़ करते हैं, मैनूवर करते हैं मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को। ठीक है। अच्छा, अम, ठीक है। तो उन्होंने कहा योर लव जो है वो किसके लिए है? जो अपना खून देते हैं इस मुल्क को प्रोटेक्ट करने में, हिफाजत करने में। और उनके लिए नहीं है इनका जो अवाम का जो मोहब्बत है, जो मैनिपुलेट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को। वी सिंसियरली होप, उन्होंने कहा हम ऐसी उम्मीद करते हैं, दैट एट लीस्ट दिस वन लेसन हैज़ फाइनली बीन लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन, के आखिरकार जो है ना कम से कम एक लेसन जो है ना इस सारी सिचुएशन से, सूरत हाल से है ना वो सीख लिया गया हो। ठीक है। तो बेसिकली एडिटोरियल में ये बताया गया था कि किस तरह कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बिल्कुल अब आमने सामने आ गए हैं पीटीआई वाले और इस्टेब्लिशमेंट वाले। तो एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि जी हम जो है ना वो सियासत में मुलविस नहीं है। तो पीटीआई वाले पूछ रहे हैं भाई आपको फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी कि अगर आप क्या है वाकई पॉलिटिकल हो, सियासत में मुलविस नहीं हो। ठीक है। तो ये नंबर आप दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा। ग्रुप ज्वाइन करना हुआ तो देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है तो जिस तरह नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है तो शुरू में करें। वो बीच बीच में आई जाते हैं ना तो वो आपको भी इशू होता है, मेरे लिए भी इशू होता है। तो कोशिश करें अगर ज्वाइन करना है तो मंथ के शुरू में करें। ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।